मैं सरोज कट्टा अहमदाबाद से महिलाओं के लिए कुछ प्रेरक प्रसंग लेकर के आई हूँ। उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि सभी ने अपने अपने विचार प्रकट किए और सभी ने अच्छा ही बोला है, पर कुछ बहनें जो है वो अपने टॉपिक से भटक गई हैं। अपने टॉपिक ये नहीं थे, अपने टॉपिक थे नारी शिक्षा, नारी सुरक्षा और नारी की समाज उत्थान में भूमिका क्या है। कुछ बहनों ने अच्छे विचार प्रकट किए, जैसे कि लड़कों के जन्म पर थाली बजाना और बेटियों को इग्नोर करना या उनके जन्म पर निराश होना, ये बातें बिल्कुल सही है। और एक जो है हमारी बिटिया रिद्धि ने बताया था, समाज की बिटिया, कि हमारा वास्तविक गुण मूल्य जो है वो गुण है, सुंदरता नहीं है। उसके लिए एक तालियां हो जाए। ये उसने बहुत ही अच्छा पॉइंट बताया था और ये सही भी है। मैं इस पॉइंट पर आऊंगी और शिस्तबद्ध तरीके से मैं आपको एक पॉइंट के ऊपर समीक्षा पेश करूंगी। तो सबसे पहले मैं ये बताने चाहती हूँ कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, 5 गांव के बदले में अगर शांति मिलती है तो शांति सस्ती है। अर्थात हे मनुष्य, शांति अनमोल है, उसका मोल समझ और शांति की रक्षा कर। मेरा तात्पर्य आप समझ गए होंगे कि गृह शांति को बनाए रखने में हम महिलाओं का कितना बड़ा योगदान हो सकता है यदि महिलाएं चाहे तो। मेरी बात ध्यान में लाने योग्य है कि मैं यहाँ महिलाओं का विरोध नहीं कर रही हूँ और न ही पुरुषों की पक्षधर हूँ। मैं महिलाओं को सिर्फ यथार्थ की ओर ले जाना चाहती हूँ। यहाँ यह कहना अनुचित ना होगा कि तमाम उम्र जिंदगी के फलसफे समझने में ही गुजर जाती है, हकीकत किसी किसी को ही समझ में आती है। इसी संदर्भ में कबीर दास जी ने बहुत ही खूबसूरत बातें बताई है। कबीर जी जाति से जुलाए थे और उनकी भाषा खिचड़ी भाषा थी और वे अनुभव के आधार पर ही अपनी ज्ञानवाणी बिखेरते थे। मुझे उनका एक बहुत ही खूबसूरत दोहा याद आता है जो मैं गा करके सुनाऊंगी। ज्ञानी से कहिए कहा, कहत कबीर ल जाए। ज्ञानी से कहिए कहा, कहत कबीर ल जाए। अंधे आगे नाचते कला अकारथ जाय, कबीरा कला अकारथ जाय। कहने का भावार्थ यह है कि कुछ ऐसे विद्वान ज्ञानी जो वेदों के ज्ञाता तो जरूर है, मेरा इंडिकेशन सोशल मीडिया से है, लेकिन उस ज्ञान को अपनी जिंदगी में अमल में नहीं लाते। ऐसे ज्ञानियों को ज्ञान देना मतलब अंधों के आगे नाच दिखाने बराबर है। अर्थात ऐसे ज्ञान का क्या लाभ जो जीवन में कुछ काम ही नहीं आए। ये बात पुरुष व महिला दोनों के ऊपर लागू होती है। ज्ञान लेकर यदि जिंदगी में उस ज्ञान का उपयोग ही ना करें, ऐसे ज्ञान का क्या फायदा। ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। जिंदगी को सफल बनाना है तो कुछ अच्छी बातें ग्रहण करके जेहन में उतारना ही पड़ेगा, अन्यथा जिंदगी व्यर्थ है, दुखों के अंधेरों में खर्च है। इंसान को दूसरों में तो बुराई दिखाई देती है, लेकिन खुद में कोई बुराई नजर आती नहीं है। दूसरों के द्वारा की गई गलती तुरंत समझ जाते हैं, लेकिन वही गलती खुद से हो जाए तो टेक इट इजी। होता है गलती इंसान से ही होती है। जैसी जमाने भर की कहावतें याद आ जाती है। आती है कि नहीं आती? अगर हम इस संसार को रेलगाड़ी के डिब्बे की तरह समझें तो किसी भी रिश्ते में कोई गलती नजर नहीं आएगी। अगर ट्रेन के डिब्बे में बैठा कोई मुसाफिर हमें मदद नहीं करता है तो हमें बुरा नहीं लगता है। लगता है? नहीं, क्योंकि उससे उम्मीद नहीं होती है। हमारे पास ज्यादा पैसे न हो, ट्रेन की बात कर रही हूँ, ज्यादा पैसे न हो तो हम किसी से मांगते भी नहीं है। सामने वाले को आइसक्रीम खा करके देखते हमको दुख नहीं होता है
और न ही दूसरे मुसाफिरों को पैसा खर्च करते हुए देख करके हमें कोई तकलीफ ही होती है। वही चीज, वही नजरिया हम रिश्तों में कभी नहीं लाते। अगर ये नजरिया हम आम जिंदगी में ले आए तो दुख ही नहीं होगा, पर हम कर नहीं पाते। अगर ट्रेन में सफर पर जाने से पहले बैग में नमक की पुड़िया रखना भूल जाएं और खाने में नमक कम हुआ तो क्या करेंगे? कोई चारा नहीं है, कम नमक वाला खाना ही खा लेंगे, वो भी चुपचाप, बाजू वाले को पता भी नहीं लगने देंगे। लेकिन वही नमक घर पर अगर पत्नी बहू ने कम या ज्यादा डाल दिया तो घर सर पर उठा लेंगे। पड़ोसी को भी पता चल जाएगा कि खाने में नमक कम या ज्यादा है। कहने का अर्थ यह है कि परमात्मा ने जो दिया है, जितना दिया है उसी में संतुष्ट होकर जीना ही परम धर्म है, पर जीता कोई नहीं है। इंसान कभी संतुष्ट होता ही नहीं है। फ्रिज आया तो वॉशिंग मशीन होनी चाहिए, वो आ गई तो एसी आना चाहिए, एसी आ गया तो कार आनी चाहिए। इच्छाओं की पूर्ति कभी खत्म होती ही नहीं है। लेकिन ये बात किसी को समझ में नहीं आती है कि भौतिक वस्तुएं क्षणिक सुख प्रदान करती है, परम सुख तो आंतरिक होता है। आत्मा को संतुष्टि होनी चाहिए, पर यह अमल में लाना बहुत मुश्किल है। यह बात भी स्त्री और पुरुष दोनों पर लागू होती है। अब संतुष्टि क्यों नहीं होती है? उसका कारण है प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। किससे? किसी अनजान राह चलते से नहीं, अपने ही रिश्तेदारों से। भाई बहन, ननद भाभी, पड़ोसी मित्र, इन्हीं से कंपटीशन होता है। पार की थाली में ही घी ज्यादा दिखता है। पड़ोसी की बहू अच्छी, पड़ोसी की बहू सुंदर, पड़ोसी के बच्चे इंटेलिजेंट, पड़ोसी का बच्चा अच्छी इंग्लिश बोलता है, मेरा क्यों नहीं बोलता? पड़ोसी का बच्चा 90% मार्क्स लाता है, मेरा क्यों नहीं? दोस्त टीचर्स और स्कूल पर आ जाता है। अपने बच्चे की कैपेसिटी और घर का बैकग्राउंड देखते ही नहीं है। रियलिटी से वास्ता रखना ही नहीं है। पंख भले हो ना हो, भरनी तो उड़ानी है, पर फिर क्यों ना हम धड़ाम से गिरे, पर सीधे तो हम नहीं चलेंगे। ननद ने अपनी बेटी की शादी रिसोर्ट में की, हम नहीं कर सकते क्या? हम भी रिसोर्ट में करेंगे। छोटे भाई ने फार्म हाउस में शादी रखी। हेलो, छोटे भाई ने फार्म हाउस में शादी का फंक्शन रखा, अब तो हम भी रखेंगे। नाक का सवाल है। पड़ोसन की बहू दहेज में एक्टिवा लाई, हमारी तो कार ही लेकर आनी चाहिए। जेठानी ने अपनी बेटी के लिए इकलौता दामाद ढूंढा, तो देरानी कैसे अपने बेटी के लिए संयुक्त परिवार देखेगी? सहेली ने प्री वेडिंग की, मैं कैसे बाकी रह जाऊं? देखा देखी में परिवार के मुखिया को कर्जे में डाल देते हैं। दुनिया में, संसार में, अड़ोस में, पड़ोस में बहुत कुछ होता है। सबकी खोड़ उड़ाने की जरूरत नहीं होती है। जरूरत है जितनी चादर उतने पैर फैलाने की। कर्ज लेकर महंगी शादियां, कर्ज लेकर महंगी शिक्षा, कर्ज लेकर प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाने की कतई जरूरत नहीं है। अपना बच्चा जैसा है वैसा अच्छा है, अपनी बहू ही अच्छी है। पड़ोसी की पत्नी में सुंदरता नहीं देखनी है, स्वयं की पत्नी में ही सुंदरता ढूंढनी है। वो जैसी है वही काम आएगी। यानी कि कबीर जी के दोहे के जैसा हमको क्या सोचना है? बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया को। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया को। जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई कबीरा, मुझसे बुरा न कोई। अगर सभी लोग इसी धारणा में जिए तो न दुख होगा, न झगड़े और न ही कानून की जरूरत पड़ेगी। आजकल कानून भी महिलाओं के फेवर में है, जिसका नाजायज फायदा यंग जनरेशन खूब उठा रही है।
छोटे मोटे झगड़े हुए नहीं कि कानून की धमकी, और फिर 25-25 लाख के केस डाल रही है। और 25 लाख पूरी जिंदगी भर की कमाई होती है। एक मिडिल क्लास परिवार कहां से चुकाएगा? अपनी और अपने परिवार की इज्जत दांव पर रखकर उन माता पिता के पास वापस चली जाती है जिन्होंने बचपन में एक गिलास दूध के लिए बेटी और बेटे में भेदभाव किया था। दोष संपूर्णतया युवतियों का भी नहीं है। माता पिता व सास ससुर भी उतने ही जिम्मेदार होते हैं। माता पिता बच्चियों को पूर्णतः शिक्षित करते नहीं है। वो ये सोचते हैं कि बेटियों को पढ़ाकर उनकी पढ़ाई पर खर्चा करके क्या करना है, कोई नौकरी थोड़ी करवानी है। अगर नौकरी लग भी जाएगी तो कौन सा सैलरी माता पिता को देने वाली है? फायदा तो ससुराल वालों को मिलेगा। हाँ, लेकिन भरण पोषण की रकम हम खा सकते हैं। सास ससुर भी जिम्मेदार है। अपनी बेटी तो पढ़ी लिखी होनी चाहिए, लेकिन बहू का पढ़ा लिखा होना स्वीकार नहीं है। बहू तो घरेलू ही होनी चाहिए। बहू के हाथ में तो झाड़ू और माथे पर पल्लू ही अच्छा लगता है। खुद की विधवा बेटी भले न सलवार सूट पहनती हो। सोच बदलनी पड़ेगी। अगर सोच नहीं बदलेंगे तो आज समाज को जो परिणाम बढ़ती उम्र की लड़कियों और लड़के के कुंवारे होने का